वेलकम टू माई लॉन्ग ब्लॉग गाइस। आज मैं अपना लॉन्ग ब्लॉग शूट करने जा रही हूँ जनगणना ट्रेनिंग के बारे में। जो जनगणना पता है ये आपकी ये आज़ादी की बात की 8वीं जनगणना है एंड भारत में 16वीं जनगणना है, ठीक है। और आपने देखा होगा 2021 में जनगणना आई थी, वो नहीं हो पाई थी। क्यों नहीं हो पाई थी? कोविड-19 उस टाइम था, उसकी वजह से वो नहीं हो पाई। तो वो जो जनगणना रुक गई थी ना, वो अब हो रही है 2026 में हो रही है, ठीक है गाइस। तो उसी पे मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ, आप मेरी ब्लॉग में बने रहिएगा। तो गाइस मैं आपको बताने वाली थी क्या जनगणना क्यों होती है और किस लिए की जाती है। तो पहले तो मैं ये क्लियर कर देती हूँ, ये कोई फेक जनगणना नहीं है। ये 11 साल में भारत में हर एक बार आती है, ठीक है। और ये जनगणना गवर्नमेंट के साइड से होती है, स्पेशली भारत सरकार के द्वारा ही होती है, कोई फेक नहीं है। और इसमें जो आपकी डिटेल वगैरह ली जाती है वो एकदम रियल डिटेल ली जाती है। एंड इसमें आप जैसे कि कोई किसी किसी के घर में हम जाएंगे जनगणना करने और वो हमें बता रहा नहीं है, तो उसके ऊपर धाराई भी लग सकती है। क्योंकि ये जो जनगणना हम डिटेल ले रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आप ये सोचते हो ना कि ये जनगणना डिटेल हम आपसे ले रहे हैं कहीं और यूज़ करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होएगा। क्योंकि ये जनगणना डिटेल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और इसे गुप्त रखा जाता है। हम इसे किसी भी कार्य में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें धाराएं लगी हुई है। चाहे वो जनगणना में कोई भी प्रमाणक हो वो नहीं कर सकता, इसमें धाराएं लगी हुई है, उस पर जुर्माना भी लग सकता है, उसको 3 साल की सज़ा भी हो सकती है। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल अलर्ट लेना। मतलब ये बस सोच रहा कि हम इनको अपनी डिटेल दे रहे हैं तो ये कुछ और करेंगे या फिर कुछ जैसे बैंक वगैरह से, ऐसा कुछ नहीं होएगा, ठीक है। तो ट्रस्ट मी गाइस, मैं आपको सारी जनगणना के बारे में बात बताती रहूँगी धीरे धीरे करके। और आप मेरी ब्लॉग में बने रहिए क्योंकि मैं ये लॉन्ग ब्लॉग बना रही हूँ, ठीक है। सो गाइस, आपने देखा होगा कि जनगणना क्यों करवाई जाती है। मतलब पहले थॉट आपके मन में यही आता होगा कि जनगणना क्यों करवाई जाती है और किस लिए हुई जाती है। तो मैं वो चीज़ आपको थर्ड पॉइंट में क्लियर कर रही हूँ। जनगणना इसलिए करवाई जाती है, भारत में कितनी जातियाँ रह रही है, कैसे लोग रह रहे हैं, ऊँचे लोग रह रहे हैं ज़्यादा या नीचे लोग रह रहे हैं, कितने अमीर लोग हो रहे हैं, किसके घर में कितनी कार है, किसके कितने फ्लैट हैं। मतलब जो भारत की हमारी सरकार है उनको ये चीज़ पूरी मतलब डिटेल में चाहिए रहती है कि अगर हम कुछ भारत के लिए करते हैं तो हमें पता चले तो कहाँ कहाँ किस जगह, किस शहर में, किस सिटी में क्या चीज़ की कमी आ रही है। तो उसी के हिसाब से वो जनगणना करवाते हैं। मान लो कि एक गाँव है, वहाँ पे सीवर लाइन ही नहीं है। मतलब आपने देखा होगा कि बहुत जगह शौचालय ऐसे बनाते हैं कि गड्ढा बना लेते हैं एंड उस पर जो भी करवाना होता है वो करवा लेते हैं और वो शौचालय गड्ढे में जाता है, ठीक है। और फिर उसे 6 मंथ बाद क्लियर करवाते हैं। तो इसलिए तो जनगणना हो रही है कि भारत सरकार को पता चले कि यहाँ पे गड्ढा हो रहा है, यहाँ पे अभी तक सीवर लाइन नहीं आई है। तो इसलिए इन सब चीज़ों के लिए जनगणना करवाई जाती है। और आपने देखा होगा कि बहुत लोग ऐसे हैं जो गरीब लोग होते हैं कि गाँव से आते हैं शहर में काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि गाँव में है ही नहीं, गाँव में फैक्ट्रियाँ वगैरह कुछ नहीं है, गाँव में इतनी कमाई नहीं हो पाती है, तो वो शहर में आ जाते हैं काम करने के लिए। तो इसलिए जनगणना करवाई जाती है कि जो लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ चीज़ उस जगह पे किस चीज़ की कमी हो रही है, या फैक्ट्री की कमी हो रही है, या खाने पीने की कमी हो रही है, या क्या चीज़ नहीं है जो लोग शहर में आ रहे हैं। तो इसलिए अगर सरकार को इन सारी चीज़ों की अच्छी से डिटेल होती है तो वो सारी डिटेल मतलब सही से लेके उस जगह पे काम करवाते हैं, उसी टाइप की फैक्ट्रियाँ करवाते हैं जिस टाइप के लोग रहते हैं। मतलब पढ़े लिखे लोग हैं तो वहाँ पे पढ़ी लिखी चीज़ की फैक्ट्रियाँ वगैरह मतलब नौकरी वगैरह लाएंगे। और गंवार लोग, सॉरी अनपढ़ लोग हैं तो अनपढ़ लोगों के लिए, जैसे कि जो ज़्यादा पढ़ नहीं सकते हैं, तो उसी के हिसाब से वहाँ पे काम आता है, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ मैं अपना जनगणना का ब्लॉग बंद करती हूँ। तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग देख के? मैंने जनगणना के बारे में ऑलमोस्ट सारी डिटेल आपको बता दी है, एक एक चीज़ आपको क्लियर कर दिया है कि ये चीज़ होती है और क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, ठीक है गाइस। और आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो मेरा ब्लॉग मैंने जनगणना के ऊपर बनाया है वो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं लगा तो इतना सा तो अच्छा लगा ही होगा ना गाइस। इसी के साथ आप मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करिए। अगर आपको जनगणना के बारे में जिसकी ड्यूटी भी लगी है, मैं उसको बता रही हूँ, अगर उन्होंने ट्रेनिंग में सही से ट्रेनिंग नहीं ली है, कुछ चीज़ कन्फ्यूज़न आ रही है कि ये चीज़ हमें कन्फ्यूज़न आ रही है, आप मुझे बता दीजिए। आप मेरे को डीएम कर सकते हो, मैं आपको उस चीज़ पे भी ब्लॉग बना के दे सकती हूँ, ठीक है। उस चीज़ में आप बिल्कुल वो मत करिएगा, शर्माइएगा मत कि ये चीज़ हम कैसे बोलूँ। मैं उनको ही बोल रही हूँ ये चीज़, खासकर जिन लोगों को समझ में नहीं आया ट्रेनिंग में क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। मैं उस चीज़ को भी आपको अच्छे से समझा सकती हूँ। तो मैं इसी के साथ ये जनगणना वाला ब्लॉग बंद करती हूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग गाइस। और आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करिएगा जो कि मैं आपके लिए और भी अच्छा ब्लॉग लेके आ सकूँ। बाय।